हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी का जो है 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले जो है 3 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा सारे क्वेश्चन का। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आज इसमें जो है सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं इसमें। ओके, और प्रैक्टिस सेट से यही होता है कि क्वेश्चन आपका अच्छा से रिवाइज हो जाता है और आपको कॉन्फिडेंस रहता है। एग्जाम में जाने से पहले जो है प्रैक्टिस सेट जो है बस लगा के जाना चाहिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट के। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो है निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है। तो वर्ष 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे चयनित किया गया, तो ये किया गया है मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोव को। ऑप्शन नंबर जो है ए और बी दोनों सही होगा, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव जो है दोनों को जो है शांति नोबेल पुरस्कार जो है चयनित किया गया 2021 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए। किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है 6 अप्रैल को जो है विधानसभा चुनाव कराया गया था, तो ये था पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखना आपको, पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया, किसने जीता, तो ये जीता एमा रादुकानु ने। किसके द्वारा जीता गया, एमा रादुकानु जो है ये महिला एकल का जो है यूएस ओपन का टेनिस टूर्नामेंट का जो ग्रैंड स्लैम है तो उसका खिताब जीता एमा रादुकानु। और ये कहाँ से है, ब्रिटिश नेशनलिटी से है इसका। कहाँ ब्रिटिशर्स है ये एमा रादुकन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है। दिल्ली का जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेल विश्वविद्यालय, उसका पहला कुलपति किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो है कितने नए खेल को शामिल किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कितने नए खेल को शामिल किया गया था, तो 2 नए खेल को शामिल किया गया था। याद रखना आपको, 2 नए खेल को शामिल किया गया था और टोटल जो है 19 पदक जो है जीते गए टोक्यो पैरालंपिक में। भारत के द्वारा जो है 19 मेडल जो है लाया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र जो है किस राज्य में खोला गया है, तो ये गुजरात में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजरात में खोला गया है पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र। नेक्स्ट है, नाव के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है। नाव के लिए जो है भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो ये वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जो ओलंपिक 2020 का जो है, जो कि 2021 में हुआ, उसमें जो जज के रूप में चुना गया भारतीय को, तो इसका नाम है दीपक काबरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीपक काबरा। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जो है वो किस टीम ने जीता है। 2021 का जो है विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम के द्वारा जीता गया है, तो ये मुंबई टीम के द्वारा जीता गया। मुंबई के द्वारा जीता गया विजय हजारे ट्रॉफी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है, अमेरिका जो है चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा, तो ये करेगा वर्ष 2026 तक। कब तक करेगा, वर्ष 2026 तक स्थापित करेगा। वन स्कूल वन आईएएस योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये किया गया केरल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केरल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया विकास केंद्र आईटीसी सुविधा शुरू की है, तो ये किया कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। माइक्रोसॉफ्ट ने अब जो है अपना नया विकास केंद्र बनाया गया आईटीसी, तो वो कहाँ पे लगाया शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान रखना है। एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एरोस्पेस कंपनी जो है ये स्पेस के क्षेत्र में संबंधित कंपनी है, ब्लू ओरिजिन नाम है, मतलब एरोस्पेस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। और किसका द्वारा स्थापना किया गया था, ये पूछा जा रहा है, तो ये किया गया था जेफ बेजोस के द्वारा, जो कि अमेजन कंपनी के संस्थापक थे, जेफ बेजोस। ओके, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 2021 में जो है ईरान का राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता, तो बेसिकली पूछा ईरान का राष्ट्रपति जो है नया कौन बना, 2021 में चुनाव हुआ था, तो ये बना है इब्राहिम रईसी। कौन बना है, इब्राहिम रईसी। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है,
पाम ऑयल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, ये बताना आपको। तो ये है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया जो वह सबसे बड़ा उत्पादक देश है पाम ऑयल का। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था? तो ये किया गया था अफ्रीका को। किसको किया गया था? अफ्रीका को, ध्यान रखना है आपको। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो ये होगा प्रिंस चार्ल्स। कौन होगा? प्रिंस चार्ल्स जो हुआ यूनाइटेड किंगडम की महारानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय, उसका जो उत्तराधिकारी होगा प्रिंस चार्ल्स, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। लवलीना बोरगोहेन को जो असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अवनी लेखड़ा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के अंतर्गत जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोनों कथन जो है ये सत्य है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? कौन से राज्य के द्वारा? तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया, याद रखना आपको, हरियाणा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र का जो है जलवायु दूत किसे चुना गया? तो ये माइकल बुलबर्ग को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माइकल बुलबर्ग। नेक्स्ट, किस बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है? किस बैंक को चुना गया? तो ये चुना गया कोटक महिंद्रा बैंक को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर वाले चिप का तकनीक जो अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये आईबीएम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आईबीएम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास जो सिम्बेक्स उसका 28वां संस्करण आयोजित किया? तो सिम्बेक्स किसके साथ होता है? ये सिंगापुर के साथ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट, राजस्थान के जोधपुर में मियो का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया महेश नगर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महेश नगर कर दिया है नाम बदलकर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा जो है किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत जो है सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया युवराज सिंह को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर जो निम्नलिखित में से क्या है? तो यह सोमिटी का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सोमिटी जो वह टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर था। नेक्स्ट है, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तर पूर्वी जो है और पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में जो है उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्यों में जो पहला स्थान किसका रहा? हिमाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। पुस्तक जो है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? यह है राम माधव। राम माधव के द्वारा जो ये पुस्तक लिखा गया है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसके द्वारा हासिल किया गया एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो यह है केवड़िया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैश्विक डाटाबेस जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंटरपोल। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देश से सीमा साझा नहीं करता है? तो असम जो है वो 3 देश से जो है साझा सीमा नहीं करता। बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो ये 3 देश से सीमा साझा करते हैं अपने। नेक्स्ट है, मेघालय का पठार इनमें से किसका अंश है? मेघालय का पठार जो वह किसका अंश है? हिमालय पर्वत का, ब्रह्मपुत्र का मैदान का, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का या आर्कायोना का पर्वत का? तो ये है मेघालय का पठार जो ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? गोंड, जारवा, लेपचा, संथाल। तो ये कौन सा जनजाति सबसे प्राचीन है? तो जारवा, जो कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ये जनजाति जारवा जो वो सबसे प्राचीन जनजाति, और संथाल जो ये झारखंड, बिहार वगैरह में पाया जाता है, संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित झीलों और संबंधित राज्य में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो सुमेलित नहीं है? अष्टमुदी झील केरल में है, बिल्कुल सही है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, रूपकुंड पंजाब में है या सूरजकुंड हरियाणा में? कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ई क्यों होगा? क्योंकि जो है 2 सुमेलित नहीं है। पुलिकट जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में पुलिकट है। और रूपकुंड जो है ये पंजाब में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना आपको, हिमाचल प्रदेश में रूपकुंड है और पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश में है। बाकी अष्टमुडी केरल में ये सही है, सूरजकुंड हरियाणा में है, ये
सही है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर जो है ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेटराइट मिट्टी जो है निम्नलिखित में से किस राज्यों में नहीं पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है किस राज्यों में नहीं पाई जाती है ये बताना है आपको। तो ये नहीं पाई जाती है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है। कौन सा नदी घाटी परियोजना जो है एक ही राज्य में है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। क्यों होगा ई सही, क्योंकि जो है शरावती परियोजना ये सिर्फ कहाँ पे है, कर्नाटका में है। याद रखना आपको, शरावती परियोजना जो है कर्नाटका में, और हीराकुंड परियोजना जो है ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में। तो ये दो राज्य जो है, ये दो परियोजना जो है सिर्फ एक ही राज्य में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है एक ही राज्य में है। तो शरावती परियोजना और हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड उड़ीसा में और शरावती कर्नाटक में, और चंबल घाटी जो है ये राजस्थान और एमपी में है ये, और मयूराक्षी परियोजना जो है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। तो कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, दो, उत्तर ग्रामीण बैंक और दक्षिण ग्रामीण बैंक। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सागर जो है हिंद महासागर में स्थित है। तो कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है, तो तिमोर सागर जो है ये हिंद महासागर में स्थित है, ध्यान रखना है। ब्राजील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये ब्राजील जो है 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है किस झील को कहा जाता है। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है किसको कहा जाता है, बैकाल झील को कहा जाता है, क्योंकि ये रसिया में, और साइबेरिया भी जो ये रसिया में है। ग्रेट बियर लेक कहाँ है, ये अमेरिका में है। कहाँ पे है, अमेरिका में है। और जॉनसन झील जो है ये कजाकिस्तान में है। कहाँ पे है, कजाकिस्तान में, आपको ध्यान रखना है। और विक्टोरिया झील जो है ये कहाँ पे है, अफ्रीका में है। कहाँ पे, अफ्रीका में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाया जाता है। तो ये न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गंडक नदी जो है निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है। तो गंडक नदी जो है किस जिले से होकर नहीं बहती, तो ये सिवान से होकर नहीं बहती है। बाकी जो है कहाँ से, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण से निकल के पूर्वी चंपारण में जाती है, फिर गोपालगंज मुजफ्फरपुर होते हुए जो है वैशाली जिले में सोनपुर के पास जो है गंगा में आके मिल जाती है। तो ये जो है गंडक नदी जो वह सिवान में इंटर नहीं करती, इस जिले से होकर नहीं बहती है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक जिले से सटा हुआ इनमें से कौन सा जिला है। सबसे अधिक से नंबर ऑफ जिला से सटा हुआ कौन सा जिला है, तो ये है खगड़िया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 जिलों से सटा हुआ है खगड़िया, इस दिए गए ऑप्शन में से पूछा जा रहा है, तो खगड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला पहाड़ी कौन सा है। तो सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला पहाड़ी कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। गया जो हुआ सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है, तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली। ध्यान रखना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, ये किसने प्रस्तुत किया था। तो किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, तो ये चार्ल्स ब्रेडला के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्ल्स ब्रेडला। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कौन थे इस पुस्तक के लेखक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया, वी.डी. सावरकर और सुभाष चंद्र बोस। तो ये थे रफीक जकारिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रफीक जकारिया, आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ दिया था। तो सबसे पहला भाषण कहाँ दिया था जनता के बीच भारत में, तो ये दिया था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये किया था रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस जो है ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी, तो ये थी विजयनगर की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था।
तो ये हुआ था 10वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10वीं शताब्दी। अलवार संत जो हैं ये किसके उपासक थे? तो ये विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु के। नेक्स्ट है पुस्तक हितोपदेश का लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक कौन है हितोपदेश के? ये है नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? किसने किए थे? तो ये टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? तो ये हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? किसके द्वारा किया गया था? ये सतीश चंद्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि एक हिस्टोरियन रहा है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की थी? तो कितना ईस्वी में पेश किया था? 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो कौन था ये? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जो है ये क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा लेखक जो है कौन से पुस्तक से मिलान खाता है ये बताना है आपको। तो कॉमनवेल्थ किसका है? तो यह है एनी बेसेंट का। ऑप्शन नंबर ए इसका 2 हो जाएगा। फ्री इंडिया किसका है? तो ये तारकनाथ दास का है। और 3 हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड किसका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और अनहैप्पी इंडिया जो ये लाला लाजपत राय का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, याद रखना सारे बुक जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम बताना है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो ये हुआ था सुगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ये लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अवध का विलय जो ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया था? तो ये किया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजराज प्रथम। नेक्स्ट है ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में नहीं है, बल्कि यह 2 पृथक और अस्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं। यह कोरा स्वप्न है। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके कारण जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ये जहांगीर का मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहांगीर। कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी थानेश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कन्नौज से पहले जो है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। नेक्स्ट नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। सही सारे जो है वो सुमेलित है। कुंभा को, काबुल नदी को कुंभा कहा जाता था, रावी को परुसुनी, सदानीरा, गंडक को कहा जाता था शतुद्री, सतलज को। बाकी चारों सब ऑप्शन जो है सही। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? भूदान आंदोलन जो सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था ये बताना है आपको। तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले शुरू काल अनुक्रम जो है सजाने के लिए बोल रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ये 1708 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1708 ईस्वी में। और कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा कब हुआ? 1766 में। कब हुआ ये? 1766 में। और मीर कासिम का बंगाल में पलायन कब हुआ? ये 1763 में। और अहमद शाह अब्दाली जो है ये 1748 में। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे पहले 1A हो जाएगा, उसके बाद 4 नंबर 1748, फिर 1763, उसके बाद 1786 हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है?
तो ये जो है 100% जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका स्थापना जो 12 अप्रैल 1988 में किया गया था। 30 जनवरी 1942 वैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित एवं विनियमित करने वाली संस्था है। तो चारों जो है स्टेटमेंट सही है सेबी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 1936 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मद जो है राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? यह था सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो ये राजस्व मद में शामिल नहीं होता है। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है। एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य? यह है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रिपोर्ट जब विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो यह है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। सारे रिपोर्ट जब विश्व बैंक के द्वारा जो एक से अधिक रिपोर्ट जब विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। केवल एक और दो कथन जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो ये 50,735 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो कौन सा संस्था आती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है। ऑप्शन नंबर सी सही जगह। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा जो है विकासशील देशों को जो है निजी उद्योग के लिए विश्व बैंक के द्वारा संस्था है, इसके जो द्वारा जो पूंजी उपलब्ध किया जाता ताकि जो है आगे बहुत सारा जो है उद्योग लगा सके देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो है वो कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 49% से लेके 74%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2021-22 के अनुसार जो है कौन सा कथन इनमें से योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है कोरोना वॉरियर्स को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को क्या होता है? कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 13। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया एकल नागरिकता का प्रावधान? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है और राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं तो वह राज्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो ये जो है 1, 2, 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? तो ये हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव। किसने कहा कि भारत एक अर्ध संगठनात्मक राज्य है? तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये केसी वियर के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। निम्नलिखित में संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा शब्द पहले लिखा हुआ है, कौन सा बाद में, ये पूछा जा रहा है संविधान के प्रस्तावना में। तो
तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 4। सबसे पहले न्याय लिखा गया है, उसके बाद जो है स्वतंत्रता हो गया, उसके बाद समता हो गया, उसके बाद बंधुत्व के बारे में लिखा गया है प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 101वां नंबर, वर्तमान में भारत की संसद में बिहार में प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितनी प्रतिनिधि हैं बिहार में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के महान्यायावधि के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो ये हो जाएगा संविधान में प्रसारमिक जो है इसका वेतन जो है संविधान के में जो तय किया गया, तो ये कथन गलत है, संविधान में तय नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है? तो यह है असम। असम जो वह 7 पड़ोसी राज्यों से वह घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ 6 राज्यों से घिरा हुआ है, तेलंगाना 5 और मध्य प्रदेश जो है ये भी 5 राज्यों से घिरा हुआ है, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा वृक्ष जो है और पेड़ जो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये है देवदार का पेड़। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, देवदार का पेड़ जो है सबसे अधिक ऊंचाई पे पाया जाता है। किस राज्य में रबड़, तंबाकू, कॉफी तीनों प्रचुर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कर्नाटक। पटना से चेन्नई जाने के क्रम में राज्यों के चिन्हित करने में कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। कौन सा विकल्प गलत है? तो विकल्प गलत है ऑप्शन नंबर बी और डी गलत है। ऑप्शन नंबर बी और डी जो ये गलत है, बाकी इस के थ्रू जो आप आसानी से पटना से चेन्नई जाने क्रम में एक मिनिमम 3 राज्य को आप पार कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उनकी अवस्थिति विकल्प सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काकरापार जो है ये कर्नाटक में नहीं है, ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी कोटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में और नरोरा उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात में। कर्नाटक में कौन सा है? कैगा है, याद रखना आपको। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है ये प्राकृतिक नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो है नहीं किया जाता है। जंतु विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृप का जो अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हर्पिटोलॉजी। क्या कहलाता है? हर्पिटोलॉजी कहलाता है। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो कोशिका में जल की मात्रा जो वह 80% से अधिक होती है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो एक फफूंद से जो है पेनिसिलिन का उत्पादन किया जा सकता है। पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त किया जाता है? तो ये वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जाता है, किसके द्वारा? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यंत्र जो किसी भी द्रव या गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये सारे किए जाते हैं किसी द्रव या वस्तु को मापने के लिए। टेकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर, वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भीतर लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो ये होता है 7 से 8%। कितना होता है? 7 से 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक का मात्रा क्या है? तो प्रेरक का मात्रा क्या है? तो ये है हेनरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेनरी। गैस से ठोस बदलना क्या कहलाता है? तो गैस से ठोस बदलना क्या कहलाता है? ये द्रवण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रवण। नेक्स्ट, साधारण कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो साधारण कांच जो किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, सिलिका हो जाता है। सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट ये सारे का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो ये फ्रेंसियम। फ्रेंसियम जो वह सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आइंस्टाइन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। कैलकुलेटर में होता है, ट्रांजिस्टर में होता है, उसके बाद जो है कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारे में जो है ट्रांजिस्टर में नहीं होता है, इसमें मोबाइल फ़ोन में हो गया, ये सारे में जो है निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग होता है जो कि रिचार्जेबल होता है। नेक्स्ट, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो पीएच स्केल का यूज किया जाता है। किसका? पीएच स्केल का। किसी तत्व को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, वह तत्व होता है, तो वह तत्व कौन सा होता है? तो वह धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। वेग और संवेग दोनों परिवर्तित हो जाता है।
जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगें गति करती है। ध्वनि तरंगें गति करती है कैसे? तो ये लंबवत गति करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो। यह नियम किसका है? तो यह न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डायोड और ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं, कितने होते हैं क्रमशः? 2 और 3 होते हैं। कितने होते हैं? 2 और 3। उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो उत्प्लावनता जो है ये किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भाप अंगार जो वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है CO और H2 का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओवरी अंडाशय में हार्मोन स्रावित होते हैं, कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। कौन सा होता है? एजिस्ट्रोन होता है, प्रोजेस्ट्रोन होता है और रिलैक्सिन होता है। ये तीनों हार्मोन जो है स्रावित, और इस कारण से जो ए और बी दोनों होता है, प्रोजेस्ट्रोन इसमें भी है, इसमें कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऐसे प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वह शोषण करता है। तो ये हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइड्रा। नेक्स्ट, माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले CO2, फिर जलवाष्प, फिर आयरन, फिर एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो कितना का होना चाहिए? तो ये 5500 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो ये डायमंड से कांच में गमन करेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ये होती है H2SO4 की। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो इसमें जो है सारे कथन जो हैं ये सत्य है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जगह, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र जो ये समन्वय प्रणाली है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये थे जीके जीएस के सारे क्वेश्चन। अब 10 मैथ के क्वेश्चन, इसके आंसर आपको बता देते हैं क्योंकि सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो आपको आंसर सिर्फ टिक करा देते हैं। तो इस 141 का आंसर हो जाएगा A0। आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा घर में। दिए गए श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 105। 143 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 40 दिन। नेक्स्ट, जितने समय में जो है ये 144 का जो है ये दिया गया है, खरगोश से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 9:5। नेक्स्ट है 145 का, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट 146 का ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, 1500 रुपये। 147 का हो जाएगा 330 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। और 148 का हो जाएगा आपका कितना? 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। इसको सॉल्व कर लेना है आपको। नेक्स्ट है 149 का हो जाएगा आपको 27,000, कितना हो जाएगा? 27,000। और 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि बहु लिखा हुआ है, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर। तो ये थे बीपीएससी का जो है 67वीं बीपीएससी के लिए सेट नंबर 4। इससे पहले जो 3 सेट अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम में जो है उसके यूजफुल साबित होगा, हेल्पफुल साबित करेगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके जो है पसंद आएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा। तो देखते रहिए मैं एग्जाम अब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।